नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने आखिरकार फैसला कर ही लिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। नीतीश कुमार ने अभी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी कि अकेले जाएंगे, गठबंधन में नहीं रहेंगे, एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे नीतीश। पंजाब में 48 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले जेडीयू चुनाव लड़ेंगे, यानी कि नीतीश कुमार अपने पार्टी का जनाधार बनाने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि तो क्या बिहार में सरकार चल पाएगी सम्राट चौधरी की, या सम्राट चौधरी सरकार से भी समर्थन वापस ले लेंगे? कुछ सरगर्मियां तेज हुई हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत नीतीश कुमार की चल रही है। मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी आगे निकलेंगे। ऐसी बातें पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ निकला नहीं है। चूंकि विश्वास की कमी है कि नीतीश को तेजस्वी पर भरोसा नहीं है, और तेजस्वी नीतीश पर को लेकर के बहुत ज्यादा कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ बार्गेनिंग चल रही है भाजपा से, कुछ ऐसी समस्या लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के कि वह कंप्रोमाइज नजर आते हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन चूंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है छात्र आंदोलन के बाद में और राम मंदिर चंदा चोरी से, तो शायद हो सकता है कि तेवर दिखा सके। लेकिन क्या नीतीश कुमार वाकई भारतीय जनता पार्टी से 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ समर्थन वापस ले लेंगे? इस बात का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एफसीआरए बिल नीतीश कुमार ने हाथ खींच लिया, मोदी से समर्थन देने से इनकार कर दिया, बोल करके बिल वापस लेना पड़ा है। और चंद्रबाबू नायडू ने भी इस बिल का समर्थन नहीं किया, जबकि एफसीआरए बिल मात्र 272 सांसदों के बहुमत से, नॉर्मल बहुमत से बिल पास हो जाता। लेकिन यह बिल पास नहीं हुआ, इस बिल को प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। अब इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वह बिल टेबल पर रखती तो उस पर वोटिंग की मांग होती, और वोटिंग की मांग होती तो मोदी सरकार को 272 नहीं मिलते, और जब 272 वोट नहीं मिलते तो सरकार तुरंत मोदी की गिर जाती। यानी कि सरकार गिरते गिरते बच गई। नीतीश नायडू ने हाथ खींचा, सरकार गिरते गिरते बच गई। इसका मतलब यह है कि ला दिए होते तो सरकार गिर जाती, और नहीं लाए बोल करके बच गए। अब ऐसे में मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल को लेकर के कदम पीछे खींच ली, दोनों कदम पीछे कर लिया। जब 272 का बहुमत अपने ही साथ रह रहे लोगों के बहुमत नहीं है, तो 362 कैसे पूरा कर सकते? तो चंद्रबाबू नायडू ने डबल क्रॉस किया, भाजपा के साथ हैं भी और नहीं भी। पर्दे के पीछे से स्टालिन से साठगांठ चंद्रबाबू नायडू ने बनाई और समर्थन न देने की बात कही। इस तरह की चर्चा चल रही है जानकारों के अनुसार, क्योंकि साउथ के नजरिए से वह सही नहीं है, और देश के नजरिए से भी नरेंद्र मोदी की सोच अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं यह लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी या अमित शाह कहते कुछ और करते कुछ और है। तो इस डिलिमिटेशन के पीछे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए कि आखिर क्यों इतनी जद्दोजहद यह सरकार इस बिल के लिए कर रही है। तो इसके जो सोचने के बाद परिणाम निकलते हैं कि यह बिल पास होने के बाद भाजपा तो रहेगी सत्ता में, लेकिन बाकी कोई कभी नहीं आ पाएगा, ऐसा बंटवारा करेगी। तो फिर अपने भी साथ छोड़ दिए, तो बिल वापस हुआ। अब ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री द्वारा यह कहा गया था एक इंटरव्यू में कि कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 60,000 करोड़ रुपया तकरीबन मोदी सरकार इस बिल को पास करने के लिए खर्चा करने को तैयार है। यानी कि बार्गेनिंग, चंद्रबाबू नायडू पैसे लेके मान जाए, नीतीश कुमार पैसे लेके मान जाए, स्टालिन पैसे लेके मान जाए,
शरद पवार मान जाए, और बिकते हुए लोग नजर भी आ रहे थे, लेकिन वह सब कुछ फेल हो गया एक झटके में। यानी कि नीतीश नायडू ने इस सरकार को बहुत बड़े चक्कर में डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं उन मुद्दों पर कि अब जो पोल ट्रैकर के सर्वे आए हैं, पोल ट्रैकर के सर्वे यह कह रहे हैं कि अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो एनडीए गठबंधन 200 से लेकर 240 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, और इंडिया गठबंधन 280 से लेकर 300 के आसपास सीटें लाएगा। और लाखों की संख्या में सैंपल जांच किए हैं पोल ट्रैकर ने, और पोल ट्रैकर का सर्वे आज तक सच भी साबित हुआ है। जब सच साबित हुआ है पोल ट्रैकर का सर्वे, तो फिर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जो है, नीतीश, नायडू, चाहे चिराग पासवान, चाहे जीतन राम मांझी या चंद्रबाबू नायडू, यह लोग बहुत ही परेशान हैं कि यह तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सोचने की बात है कि कुछ ही दिन पहले जब सी वोटर का सर्वे आया था, तो उसने अलग अलग सर्वे किया कि एनडीए के वोटर से अलग सर्वे किया और इंडिया गठबंधन के वोटर से अलग सर्वे किया। तो एनडीए के वोटर्स जो 86.8% साथ छोड़ रहे हैं, वोटर जो वोट डालते हैं, और पोल ट्रैकर का सर्वे कर रहा है 200 से 240 सीटें ही आएंगी। इसका मतलब यह है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल मोदी के साथ में हैं, समर्थन में, इसके लिए उनके वोटर्स उनका साथ छोड़ रहे हैं। और जब छोड़ रहे हैं तो फिर मोदी का चेहरा वैसे भी लगातार गिर रहा है, और छात्र आंदोलन एक नया नया प्रारूप ले रहा है। ऐसे में मोदी बहुत घातक है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि एक सर्वे और आया, वह सर्वे और भी चिंतित था। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर सर्वे हुआ कि कौन प्रधानमंत्री के रूप में ज्यादा पसंद किया जा रहा है, किसे देश प्रधानमंत्री चाह रहा है। तो नरेंद्र मोदी को 36% लोगों ने कहा कि यह पीएम के लिए सही है, और 58% राहुल गांधी को। यानी कि राहुल गांधी और मोदी में 21% का फासला, 22% का फासला हो गया। यह एनडीए गठबंधन के लिए और संकट वाला बात हो गया कि अब तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण यह हो गया कि चुनाव आयोग एक मुद्दा है कि ईवीएम से चोरी हो रही है या वोट चोरी कर ले रहा है, जैसे भी कर रहा है, कर तो ईवीएम में ही रहा है। एसआईआर होने के बाद और चुनाव आयोग बिकने के बाद, मीडिया गोद में बैठने के बाद अगर 200 से 240 पर एनडीए गठबंधन अटक रहा है, तो अगर छात्र आंदोलन थोड़ा और तेज हो गया तो क्या होगा? तब तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो छात्र अगर हावी हो जाते हैं युवा चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग खेल नहीं कर पाता है, तो 100-150 के आसपास एनडीए गठबंधन निपट जाएगा। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के लोग अब मोदी का साथ रहने और न रहने पर, दोनों पर विचार कर रहे हैं, और यही विचार मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ नीतीश और नायडू कोई रिस्क लेने के लिए अब बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इन दोनों को अपने अपने बेटों का करियर भी बनाना है। इस बीच जो परिस्थितियां निकल करके आई वो मोदी सरकार के खिलाफ थी कि अब आरएसएस पीछे पड़ गया है कि मोदी और शाह का इस्तीफा ले ले, और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत आरएसएस करने लगा है। लेकिन आरएसएस के ऊपर वह भरोसा अब नहीं हो पा रहा है जिस भरोसे के साथ नीतीश नायडू जैसे लोग मोदी के साथ आए थे। न नीतीश नायडू का मोदी पर और न ही आरएसएस पर। ऐसे में जब यह सारे सर्वे आ रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं, चाहे बिहार में हो, बंगाल में हो, असम में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उनके अंदर एक असमंजसता फैल रही है मोदी के खिलाफ कि अब अगर इनका साथ दिए तो वह किस आधार पर और किस चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, जबकि मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी ने किसी चेहरा को ऊपर आने ही नहीं दिया, ऊपर आने के पहले उसे नीचे दबा दिया। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के अंदर
और कुछ एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल पर जो सिर्फ मोदी पर आश्रित है उनके लिए पैदा हो गया है। ऐसे में चाहे एक नाथ शिंदे हो, बाकी और भी बहुत सारे, चिराग पासवान को ले ले, वह भी साथ लपटे हुए हैं, और एक दो हैं देवी गौड़ा जैसे लोग, यह बहुत चिंतित हैं कि इनकी राजनीति गर्म हो जाएगी। अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के लिए दिक्कत यह है कि इस बार जो चुनाव वह जीते थे वह मोदी के बदौलत जीते थे और ईवीएम चुनाव आयोग के बदौलत। अब जब चुनाव आयोग और मोदी दोनों का ही चेहरा नहीं चलेगा तो 5 सांसद भी चुन के आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान और मोदी के खिलाफ एक असंतोष एनडीए गठबंधन और भाजपा के अंदर फैल गया है और इंडिया गठबंधन में जश्न का माहौल छा गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।